प्रदीप चौहान साहब, मैं आपके पास आता हूं सीधे सीधे। सर, राहुल गांधी को लेकर के जितनी बातचीत हो रही है, लगातार हम ये देखते आ रहे हैं, और उन सब में सबसे ज्यादा मुखरता से लालू यादव उनके लिए बोल रहे हैं। लगातार वो ये बात कहते आ रहे हैं कि आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बनने को तैयार हैं। सर, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी पर ये जो भरोसा है, वो क्या सारे सियासी दल जो इंडिया गठबंधन के अंदर हैं, वो पूरी मजबूती के साथ उनके ऊपर भरोसा रखे हुए हैं, और अगर चेहरा बनने का मौका आया तो सारे राहुल गांधी के साथ खड़े दिखेंगे? देखिए आरपी, सबसे पहली बात तो मुझे जो ये लगता है तीनों बैठकों से जो निकल के आया है, मेरे हिसाब से लालू प्रसाद यादव की पहली चॉइस राहुल गांधी है प्रधानमंत्री के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीताराम येचुरी या लेफ्ट फ्रंट आप कहें, उनकी पहली चॉइस राहुल गांधी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और बाकी जो जितनी भी और पार्टी इसमें छोटी पार्टियां जुड़ी हुई है, वो मुस्लिम लीग हो चाहे दूसरी पार्टी हो, सबकी पसंद राहुल गांधी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अगर आप बात करें तो मुझे डाउट है, ममता बनर्जी की बात करें तो मुझे डाउट है, और समहाउ कहीं ना कहीं मुझे नीतीश कुमार भी थोड़े से डाउटफुल लगते हैं कि अगर वो ऐसी सिचुएशन में राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे खुद ही राहुल गांधी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है आज की डेट में, क्योंकि वो प्रधानमंत्री इस अलायंस ग्रुप की तरफ से बनना चाहते हैं, क्यों वो चेहरा बनना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की पहली प्रायोरिटी आज की डेट में ये बन गई कि किसी तरह से इस सत्ता से मुक्ति दिलाई जाए, इस सत्ता से देश को बाहर निकाला जाए। जो ये एक नया ट्रेंड चला लिया, जिस तरह से धीरे धीरे जो तानाशाही की तरफ, तानाशाही के रास्ते पे जा रहा है, हर कदम उसी तरफ इशारा करा, या फिर चीन का फॉर्मूला यहाँ लाने की कोशिश की जा रही, जिस तरह चीन में सत्ता चलती है उससे बाहर करना है। क्योंकि राहुल गांधी, जो कांग्रेस के लोग कहते हैं, राहुल गांधी 2-3 बार ये बात कह चुके हैं कि वो तब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते, या अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, जब तक उन्हें ये ना लगे कि कांग्रेस को कोई बुली नहीं कर पाएगा। कांग्रेस इस पोजीशन पे जब तक नहीं आती कि उनको कोई ब्लैकमेल ना कर पाए। क्योंकि यूपीए 2 में उन्होंने मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल देखा, उसमें उन्होंने देखा कि किस तरह से जब सहयोगी दल डिसीजन मेकिंग में ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो फिर ब्लेम तो सारा प्रधानमंत्री पे आता है, लेकिन गड़बड़े बहुत होती है। तो राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस कहीं 230 के आसपास, अगर अपड़े में आंकड़ा, अगर सीट मिलती है उस हिसाब से सीट शेयरिंग में होता है, तब शायद वो सोच सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस 200 से नीचे रहती है अपने उसमें और सत्ता में आने का मौका मिलता है, तो प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए राहुल गांधी इंटरेस्टेड नहीं है। और उस कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस देगी ही नहीं अपने प्रधानमंत्री का चेहरा। वो सहयोगी बन सकती है सरकार की, सरकार को बाहर से सपोर्ट कर सकती है, लेकिन जब तक कांग्रेस डिसीजन मेकिंग उस पर नहीं आए, अपनी पोजीशन पे नहीं आए, तब तक वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं देगी। इसलिए राहुल गांधी भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखते हैं इसमें। हाँ, ये अलग बात है कि वो बनना चाहते हैं, ये भी नहीं कहूंगा कि वो नहीं बनना चाहते, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। क्योंकि जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप क्या करेंगे, तो वो हर सवाल का जवाब देते हैं। तो इसका मतलब वो बनना तो चाहते हैं। लेकिन कोalition गवर्नमेंट में, और मान लीजिए आंकड़ा कहीं 280-290 के आसपास होता है पूरी कोalition का, तब क्या वो प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, वो मुझे डाउट है। और दूसरी बात, वही बात कि मैं कहा ये लालू और ये सब तो पहली चॉइस है, लेकिन उस कंडीशन में ना केजरीवाल मुझे राहुल को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, ना मुझे ममता बनर्जी नजर आती है, और कहीं ना कहीं मुझे नीतीश कुमार पे भी डाउट है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पूरा गठबंधन कह भी दे कि हम आपको चेहरा बनाते हैं, मोदी वर्सेस राहुल करते हैं, तो राहुल गांधी शायद खुद ही मना कर देंगे इसके लिए। जी जी, प्रदीप चौहान सर, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा की बात हुई, फिर भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कर्नाटक का एक परिणाम आया, वो चाहे आपके यहाँ हिमाचल का परिणाम आता है, वो ये सारी जो परिणाम रहे, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का आउटकम आया, फिर ये जो जीतें इनको मिली, इसने निश्चित तौर पर कांग्रेस का मनोबल जो है वो एक अलग लेवल पर ले जाकर के खड़ा किया, और वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में दिख भी रहा है। जो कांग्रेस का टेम्परामेंट है जिस तरीके से आज की तारीख में, वो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपने आप को खड़ा करने के लिए एक तरीके से फिर से लड़ रही है। तो जो कहीं शायद पिछले कुछ समय से खोया हुआ था, अब ये दिखाई नहीं दे रहा था। उत्तर प्रदेश में आज भी हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस जो है बिल्कुल जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में पड़ी रहने की एक तरफ जो है वो लगातार अग्रसर रहती है। कभी ये नहीं होता है कि भाई हम अपने आप को कैसे खड़ा करें, किस तरीके से आगे बढ़ाएं। इस पर ये पैटर्न यहाँ यूपी में आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब से ये चीजें, जब से ये आउटकम आए हैं, तब से एक अलग तरीके की कांग्रेस देखी जा रही है। राहुल गांधी के बात जब हम करते हैं तो राहुल गांधी की जो ब्रांड, जिस ब्रांड की हम बात कर रहे थे, क्या उसमें ये सारी चीजें भी महत्वपूर्ण हैं उतना ही?
कि राहुल गांधी के ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का आउटकम हो, कर्नाटक चुनाव में जीत की बात हो, हिमाचल प्रदेश में चुनाव की जीत की बात हो, और इन सब में सर इसके साथ साथ एक वजह और भी है जिस पर मैं जानना चाहूंगा आपकी राय भी। जो राहुल गांधी की सदस्यता जाने का खेल हुआ और उस पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, जिस भी तरीके से वो इस पूरे मामले से बाहर आए, और फिर जिस तरीके जो संसद में उन्होंने बोला और तमाम पुराने मुद्दों को जोड़ते हुए सारे मुद्दे वापस से जिंदा कर दिए, तो इन सारी चीजों ने मिलकर भी क्या राहुल गांधी की इस सीरियस पॉलिटिक्स जिसकी बात हो रही है, जो तमाम सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, तो वो इमेज को और मजबूत करने का काम किया है? देखिए आरपी, दो चीजें हैं। एक, हमारे टेलीविजन में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। आज की डेट में ये तो तय है कि राहुल मोदी इसीलिए दिखे कि मोदी दिखते हैं, दुनिया भर में दिखते रहते हैं, हर जगह दिखते हैं, जहां नहीं भी दिखना चाहिए वहां भी मोदी दिखते हैं। तो राहुल गांधी को ये मालूम, उनकी टीम को समझ में आ गई बात की, जब राहुल गांधी को अगर दिखना है तो राहुल गांधी को दिखना पड़ेगा। इसलिए प्लान बनाया गया भारत जोड़ो यात्रा जैसा एक बड़ा मेगा इवेंट, और उसको मेगा इवेंट की तरह ही कैश भी किया कांग्रेस की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद से राहुल गांधी, आपको मालूम है कि चाहे जितना मर्जी आप जिस मीडिया की भी बात कर लो, चाहे गोदी मीडिया बोलो, चाहे सोशल मीडिया बोलो, राहुल गांधी को कोई इग्नोर नहीं कर पाया। आज भी राहुल गांधी रोजाना खबरों के सेंटर में कहीं ना कहीं रहते हैं। रोजाना राहुल गांधी अखबार में भी छप रहे हैं, टीवी पे भी दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी दिख रहे हैं। तो वो भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ और पॉजिटिव वे में दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वे में दिख रहे हैं। कोशिश की जाती है नेगेटिव वे में दिखाने की, जब विदेशी यात्रा पे खास करके जाते हैं वो, लेकिन ज्यादा वो पॉजिटिव वे में दिख रहे हैं। उससे पहले, भारत जोड़ो यात्रा से पहले नेगेटिव चीजों में ज्यादा दिखते थे वो। तो एक उससे फर्क तो पड़ा है जरूर। तो उससे जो है, जब आप दिख रहे हो, जब बिक रहे हो, तो आपका ग्राफ बढ़ता है। अब जितने भी सर्वेज आप देख रहे हैं, बेचारे, आपको मालूम है सर्वेज आंकड़े जो है वो किस तरह से दिखाते हैं, सत्ता को खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उसके बावजूद भी मोदी का कम नहीं कर रहे, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो बताइए, जब आदमी दो है सामने, मुकाबला दो आदमियों में है, जब एक का बढ़ रहा है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली घटेगा ना। ये कैसे पॉसिबल है? आप केजरीवाल 2 साल पहले भी उसी नंबर पे थे, 11%, कोई 7%, ममता बनर्जी वहीं 5% पे थी, राहुल गांधी जो है वो 18-19% पे थे, मोदी 62% पे थे। लेकिन आज राहुल गांधी 27-29% पे पहुंच गए, मोदी वहीं 62% में, बाकी सब वही है। तो राहुल गांधी का आंकड़ा कहां से आया? इसका मतलब मोदी का कम हुआ ना, ये भी तो कैलकुलेट कीजिए। तो उसका असर पड़ा है, दूसरी बात जाहिर सी बात है। और जो रही बात डिस्क्वालिफिकेशन की, वो मुझे लग रहा है कि जब एक बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि जब आदमी के अच्छे दिन आने शुरू होते हैं ना, तो सब चीजें, सारे ब्लॉक अपने आप सेट होने लगते हैं। तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज राहुल गांधी के लिए काम किया। जो जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, अब इस सरकार का मालूम नहीं क्यों दिमाग फिरा, और बैठे बिठाए राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा जितनी पब्लिसिटी दे दी उसे एक इवेंट से, और राहुल गांधी ने भी उसको कैश किया, फुल ऑन कैश किया। अब राहुल गांधी इस चीज में परफेक्ट हो गए कि कैसे मौके पे चौका मारा जाता है। लेकिन अब मुद्दा यह है कि कल से लेके मेरी कई लोगों से बात हो गई है कि जो इवेंट कल हुआ, उसके बाद जो मच एंटिसिपेटेड या मच अवेटेड जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 है, उसका क्या होगा? अब सवाल ये उठ रहा है। ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी की मोस्ट प्रोबेबली यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी, लेकिन 2 अक्टूबर के दिन अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का जो एक तरह से चुनावी बिगुल है, फूका जाएगा महात्मा गांधी की समाधि से, और 2 अक्टूबर को शुरू होगा। तो इसका मतलब अगर वो प्लान है, तो राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा 2 जो है वो 2 अक्टूबर से शुरू नहीं हो रही, उसको आगे पुश किया जाएगा। अब पुश किया जाएगा इनकेस, यही लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार हो सकता है जल्दी चुनाव करे दे। तो अगर जल्दी चुनाव करती है तो भारत जोड़ो यात्रा बीच में खत्म करनी पड़ेगी, अगर आपने आगे पुश कर दिया है। और अगर वो भी नहीं होता तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो हैं ही है ना, उनके बीच में तो आपको जाना ही पड़ेगा ना। आप पहले जो प्लान बनाया था वो था कि इन्हीं राज्यों से प्रचार करते हुए यात्रा भी निकलेगी और साथ में जाएंगे, लेकिन आपने अगर उसकी डेट आगे कर दी तो फिर सब चीजें गड़बड़ हो रही है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा 2 के लेके लोगों में बहुत उत्साह है, लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं उस चीज का। खास करके गुजरात से लेके जिस तरफ को जानी है मेघालय के लिए, उस रोड पे जो कांग्रेस का वर्कर है वो बहुत इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गई वहां कांग्रेस में नई जान आई है। आपने अभी उत्तर प्रदेश की बात की, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अजय राय को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, एक तेज तर्रार आदमी को अध्यक्ष बनाया, अचानक से उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस सुर्खियों में आ गई। चाहे उन्होंने पहले दिन अमेठी के चुनाव लड़ने का बयान दे दिया हो, चाहे उसके बाद कई चीजें हुई, लेकिन अचानक सुर्खियों में आ गई है कांग्रेस के बारे में, उत्तर प्रदेश में बात होने लगी है।
इस बीच आपने देखा होगा आंध्र में, उड़ीसा में जहां टोटल डेड पड़ी कांग्रेस, वहां भी कांग्रेस अब सड़कों पे उतर गई है। आए दिन वो जो है वो एक तरह का प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, तो वहां भी उतर गई है। जो अपना गौरव गोगोई है, गौरव गोगोई के एक बयान ने कांग्रेस को जो है वहां चेहरा दे दिया असम में कि ये चेहरा कांग्रेस का है। और कांग्रेस को पिछली बार भी मेरे ख्याल से 19 में तकरीबन 35.4% वोट मिला था असम में। तो अब इस चुनाव में एक कांग्रेस को वहां भी चेहरा मिल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत जोड़ो यात्रा ने ना सिर्फ राहुल गांधी को मानचित्र पे जो है वो बड़ा किया, बल्कि कांग्रेस के रिवाइवल की स्टोरी लिखी। और अब इसमें ये बहुत जरूरी है, जैसे योगेश जी ने कहा, कि जो सीट शेयरिंग है वो कैसे होगा, उस पे सारा कुछ निर्भर करता है। देखिए, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जैसा अगर वो फार्मूला कहा जा रहा है कि जो जीते थे पिछली बार 2019 में और जो हम सेकंड पोजीशन पे रहे थे, उसको कंसीडर किया जाएगा और उसपे प्लस विधानसभा चुनाव के इसके बाद जो हुए हैं उसकी परफॉर्मेंस को जोड़ा जाएगा। उस हिसाब से अगर देखें तो कांग्रेस 52 सीटें पिछली बार जीती थी और शायद 170, मेरे ख्याल से 173 या ऐसे कुछ सीटें ऐसी थी, 196 जहां सेकंड पोजीशन पे थी। तो इस हिसाब से 248 सीट तो कांग्रेस की वहीं हो जाती है। 248 सीट अगर कांग्रेस की ऐसे ऐसे ही दे रहे हैं आप, और जब आप सीट शेयरिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहां पर कोई ऐसे राज्य में कोई गठबंधन की पार्टी नहीं है, तो वो भी कांग्रेस के खाते में डाल दी जाएगी। और जबको सबको मालूम है कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है इस वक्त, लेकिन खाते में वो गिनी जाएंगी, किसके खाते में गिनी जाएगी? कांग्रेस के खाते में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, सीधी फाइट बीजेपी और कांग्रेस में है, ये भी कांग्रेस के खाते में गिनी जाएगी कि देखिए हमने आपके लिए सीटें छोड़ दी है। अगर इस तर्ज पे सीट बंटवारा होगा, फिर मुझे लग रहा है कि फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए। हालांकि कल राहुल गांधी ने कहा है कि अंदर बैठक में कि वो जितना हो सके उतना फ्लेक्सिबल होने के लिए कांग्रेस तैयार है, जितना झुक सके झुकेगी, ताकि सभी गठबंधन के लोगों को एडजस्ट किया जा सके। लेकिन वही उसी बैठक से ये भी साफ खबर आई कि ना केरला में कोई सीट शेयरिंग होगी, ना वेस्ट बंगाल में कोई सीट शेयरिंग होगी। वेस्ट बंगाल में अब कांग्रेस को तय करना है कि वो ममता के साथ जाती है, लेफ्ट के साथ जाती है, दोनों अलग अलग लड़ेंगे। वेस्ट बंगाल में तो जाहिर सी बात है कांग्रेस और लेफ्ट है, तो दोनों अलग अलग लड़ेंगे। तो मुझे लगता है इसी फार्मूले पे कहीं पंजाब में भी ऐसा ना हो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ेंगे, क्योंकि अगर एक साथ होते हैं तो चौथे नंबर की बीजेपी, जो ऑलमोस्ट वहां खत्म होने की कगार पे, खास करके किसान आंदोलन के बाद से, आत्मजीत जी ज्यादा बेटर मेरे से बता सकते हैं, उसको एक जगह मिल जाएगी, उसको एक सांस लेने की जगह मिल जाएगी, अकाली दल को एक जगह मिल जाएगी सांस लेने की। तो ये सारी एक्चुअल में सीट शेयरिंग के बाद क्या फॉर्मूला सामने आता है सीट शेयरिंग के लिए, कैसी तस्वीर उभर के सामने आती है और विजन डॉक्यूमेंट ये अलायंस क्या देता है देश के सामने, उसके बाद बहुत सारी चीजें तय हो जाएगी। और विजन डॉक्यूमेंट और सीट शेयरिंग के आधार पर ही ये भी आपको काफी हद तक नजर आ जाएगा सामने कि अगर ये अलायंस जीतता है तो किस पार्टी की क्या पोजीशन रहने वाली है। उसी हिसाब से फिर चेहरे पे आगे बात होगी। और बड़ी अजीब सी बात है, अपनी ही बात में मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जरा थोड़े से वो लगते हैं कि नहीं बनना चाहते, लेकिन जब आप आम लोगों से जो कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, उन लोगों से बात करो तो उन्हें जब ये कहो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते तो वो मायूस हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। इसलिए राहुल गांधी को दुविधा ये है कि ना वो ये बोल सकते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, ना ही ये बोल सकते हैं कि मैं तैयार हूं। तो ये थोड़ी सी दुविधा से बचने के लिए मुझे लग रहा है राहुल गांधी और ये इंडिया अलायंस अभी कोई चेहरा अनाउंस नहीं करेगा, बिना चेहरे के ही चुनाव में जाएगा। सर चलते चलते एक क्लोजिंग स्टेटमेंट प्रदीप चौहान सर, हम जो बात अभी चुनाव समय से पहले की कराने की जब बात जो जिस तरीके से हो रही है, कल नीतीश कुमार ने भी इस पर बोला, उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि हम बिल्कुल रेड अलर्ट मोड पर हैं और हम इसके लिए जो है वो तैयार हैं। सर क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल की स्थिति में, जो कल था, अभी जितना जो कल हम लोगों ने देखा है, तो उसके हिसाब से कितनी तैयार है कि अगर जो जिस हिसाब से बात हो रही है समय से पहले चुनाव कराने की, दिसंबर की बात बार बार की जा रही है, तो उन हालातों में ये गठबंधन कितना तैयार है चुनाव में जा पाए इसको लेकर के? देखिए आरपी, इस गठबंधन की जितनी भी अभी तक 3 बैठक हुई है, कल की मीटिंग सबसे फ्रूटफुल मेरे हिसाब से रही है। और ये जो नीतीश कुमार की आपने बात कही है बिल्कुल सही है कि वो अब समझ में आ गया उनको कि ये सरकार कभी भी चुनाव करा सकती है, इसलिए तैयार है। इसीलिए कल देखा आपने बहुत तेजी से सारा काम हुआ, कमेटियां बनाई गई। और दूसरी बात, जब गठबंधन ये कह दे कि इस महीने के अंत तक सीट शेयरिंग का फाइनल कर देना है, तो इसका मतलब वो पूरी तरह से रेडी है। सीट शेयरिंग जैसा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा, जो सबसे गठबंधन के किसी भी गठबंधन में सबसे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा सीट शेयरिंग है, अगर वो इस महीने के अंत तक सुलझा दिया और 2 अक्टूबर को आपने ऐलान कर दिया दुनिया के सामने कि हम मोदी को क्यों हटाना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है,
तो वो मुझे लग रहा है फिर कभी भी चुनाव करा ले, ये गठबंधन तैयार है। और ममता बनर्जी ने भी ये सिग्नल पहले ही दे दिए थे और कांग्रेस को भी ये चीज मालूम है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि कल की मीटिंग से बहुत पॉजिटिव चीजें निकल के बाहर आई है इंडिया गठबंधन के लिए।